हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान भारती अड्डा 100 में आपका स्वागत है। आज बायोलॉजी का 5वां क्लास लेकर आए हैं। हम लोग जंतु संघ के बारे में पढ़ रहे थे कि जंतु संघ को दो भागों बांटा गया है, कोडेटा और नॉन कोडेटा। तो हम लोग नॉन कोडेटा के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें से क्या क्या पढ़ लिए? पोरिफेरा पढ़ लिए, सिलेंट्रेटा पढ़ लिए, प्लेटी हेल्थमिन्स पढ़ लिए, स्केल्थ हेल्थमिन्स पढ़ लिए और एनिलिडा पढ़ लिए। आगे आज हम लोग पढ़ेंगे इस जंतु का सबसे इम्पोर्टेंट जो है आर्थ्रोपोडा के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यह बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। इसी कारण इस जो आर्थ्रोपोडा के बारे में अच्छी तरह से आप लोग जानकारी अध्ययन करेंगे। हम जो बताने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक है, इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। और एक बात और बोलना चाहते हैं, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। हाँ, एक बात और बता देते हैं, इसी चैनल पर शाम को इवनिंग में 6:20 से 8:10 तक इवनिंग में लाइव क्विज होता है। जिन भी भाई या बंधु को अगर क्विज करना है तो आप लोग शाम 6:20 में आकर जुड़ सकते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आगे हम लोग देखते हैं, आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ेंगे। आर्थ्रोपोडा यह प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। बोलेगा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा? तो जंतु जगत का जो सबसे बड़ा संघ है वो आर्थ्रोपोडा है। जंतु जगत का जो सबसे बड़ा संघ है वो है आर्थ्रोपोडा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन ही आंसर है कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? तो आर्थ्रोपोडा है। पृथ्वी पर लगभग 2/3 भाग आर्थ्रोपोडा ही है। जितना जंतु है उसका 2/3 भाग आर्थ्रोपोडा ही पाया जाता है। इसमें खुला इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें जो है आर्थ्रोपोडा में एक चीज जानने वाली बात है, क्वेश्चन पूछ देगा किस जंतु में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो हम लोग इसका जवाब देंगे आर्थ्रोपोडा। अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं बनता है। इसका जो रुधिर है वाहिकाओं में नहीं बनता है, बल्कि बल्कि देह गुहा ही रक्त से भरी रहती है। यह जो है वाहिकाओं में यह इसका रक्त का निर्माण नहीं होता है। इसका जो है देह गुहा में ही इसका रक्त बनता है। आगे हम लोग देखेंगे इसका जो रक्त होता है रंगीन होता है, रंगीन रंगीन। इसका जो है रक्त जो है रंगीन होता है। रक्त में इसके रक्त में मतलब आर्थ्रोपोडा के रक्त में हीमोग्लोबिन के अनुपस्थिति के कारण आर्थ्रोपोडा में हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति के कारण या हीमोलिम्फ कहलाते हीमोलिम्फ कहलाती है। बोल क्वेश्चन पूछेगा आर्थ्रोपोडा में रक्त आर्थ्रोपोडा के रक्त में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण क्या कहलाती है? इसका आंसर जो होगा हीमोलिम्फ होगा। क्या होगा इसका आंसर? हीमोलिम्फ होगा। आगे हम लोग देखते हैं, इनमें जो है आर्थ्रोपोडा में जो है नर और मादा एक ही में नहीं पाया जाता है। इसमें नर और मादा अलग अलग पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा में जो है नर और मादा जो है अलग अलग पाया जाता है। कुछ कुछ पॉइंट लिखते जाइएगा, अगर जो पॉइंट बनेगा हम लिखाते ही जाएंगे, आप लोग ध्यान से नोट कीजिएगा। आर्थ्रोपोडा में जो है नर और मादा अलग अलग पाया जाता है। आइए हम लोग मकड़ी के बारे में जानते हैं। जो मकड़ी जो जाल बुनता है जिस अंग के द्वारा, उस अंग को क्या कहते हैं? मकड़ी जो है
जिस अंक के द्वारा वो जाल बुनता है उस जाल को क्या कहते हैं? उस जाल को कहते हैं स्पिन रेटस, बोलते हैं स्पिन रेटस। इसको बोलते हैं स्पिन रेटस। ध्यान दीजिएगा, मकड़ी जिस अंग के द्वारा जाल बुनता है उसको स्पिन रेटस कहते हैं। स्पिन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मकड़ी जिस अंग के द्वारा जो जाल बुनता है उस अंग को क्या कहते हैं? तो स्पिन रेटस कहते हैं। अच्छा, अगला बताइए कि तिलचट्टा में कितना चेंबर पाया जाता है? तिलचट्टा में कितना चेंबर पाया जाता है? तिल चट्टा में कितना, तिलचट्टा में कितना चेंबर पाया जाता है? चेंबर पाया जाता है। तिलचट्टा में कितना चेंबर पाया जाता है? तिलचट्टा में जो है 13 चेंबर बना होता है। उसका जो है 13, उसका जो है 13 चेंबर पाया जाता है। 13 याद रखिएगा। तिलचट्टा में जो है, आई आर्थ्रोपोडा जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें कौन कौन सा कीट आता है? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत कौन कौन सा कीट आता है? तो हम लोग जानते हैं झींगा मछली, जैसे झींगा मछली हो गया, केकड़ा हो गया। जैसे देखिए झींगा मछली, झींगा हो गया, केकड़ा हो गया, मधुमक्खी हो गया, मधुमक्खी हो गया, बिच्छू हो गया, बिच्छू हो गया, तितली हो गया, घरेलू मक्खी हो गया, दीमक हो गया। मतलब ये सब जो है जितना भी आ रहा है ये सब आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। झींगा हो गया, केकड़ा हो गया, मधुमक्खी हो गया, बिच्छू हो गया, घरेलू मक्खी हो गया, दीमक हो गया, तितली हो गया, ये सब जितना भी है सब आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग देखेंगे, जो अभी कीट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, इस कीट के द्वारा कौन कौन सा बीमारी फैलती है। आगे हम लोग इस कीट के द्वारा फैलने वाली बीमारी के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं इस कीट के द्वारा कौन कौन सा बीमारी फैलता है। जैसे एक तरफ कीट एक तरफ बीमारी, तो हम लोग घरेलू मक्खी, जो घरेलू मक्खी है उससे कौन कौन सी बीमारी फैलती है? घरेलू मक्खी से टाइफाइड हो जाता है। टाइफाइड, टाइफाइड जो है घरेलू मक्खी के द्वारा ही होता है। टाइफाइड जो है किसके द्वारा होता है? टाइफाइड जो है घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। डायरिया भी किसके द्वारा होता है? डायरिया, डायरिया भी घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। हैजा भी घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। डायरिया भी घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। तो घरेलू मक्खी के द्वारा क्या क्या हो जाता है? टाइफाइड, हैजा जिसको कोलरा बोलते हैं हम लोग, और डायरिया। आगे देखिए रेड फ्लाई, रेड फ्लाई से कौन सा बीमारी होता है? तो ब्यूबोनिक प्लेग हो जाता है। ब्यूबोनिक प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग जो रेड फ्लाई से होता है, रेड फ्लाई से होता है, ब्यूबोनिक प्लेग होता है। हम लोग सैंड फ्लाई, सैंड फ्लाई के बारे में, काला जार, काला जार होता है। काला जार बीमारी जो होता है किस कीट के द्वारा होता है? तो सैंड फ्लाई के द्वारा होता है। सैंड फ्लाई के द्वारा काला जार बीमारी होता है। इसका वाहक क्या है? लिस्मेनिया डोरावानी। इसका वाहक अगर पूछेगा, काला जार का जो वाहक है, काला जार का वाहक है, काला जार का वाहक, काला जार का वाहक है क्या है? लिस्मेनिया, लिस्मेनिया डोनावानी, डोना, याद रखिएगा लिस्मेनिया डोनावानी।
ये जो है इसका जो किसके प्रोटोजोइज्म जो है प्रोटोजोआ के कारण फैलता है, लेकिन अगर कीट पूछा जाए तो सेंड फ्लाई। आगे हम लोग देखते हैं सीसी मक्खी। सीसी मक्खी जो है यह कौन सी बीमारी फैलता है? तो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस यह जो है सीसी मक्खी के द्वारा फैलता है। ये सब कीट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। हम लोग जानेंगे मच्छर। मच्छर के द्वारा क्या क्या फैलता है? मच्छर के द्वारा हम लोग जानते हैं मलेरिया। मलेरिया जो बीमारी होती है वो मच्छर के द्वारा ही फैलता है। मलेरिया जो बीमारी हो जाती है वह मच्छर के द्वारा ही फैलता है। डेंगू जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, डेंगू जो है मच्छर के द्वारा ही फैलता है। और चिकनगुनिया, चिकनगुनिया भी मच्छर के द्वारा फैलता है। चिकनगुनिया, डायरिया, मलेरिया ये सब मच्छर के द्वारा फैलता है। जापानी इंसेफेलाइटिस, जापानी ये बहुत पूछता है कि जापानी इंसेफेलाइटिस किसके द्वारा फैलता है? तो मच्छर के द्वारा फैलता है। पीला ज्वर, पीला ज्वर जिसको बोलते हैं एडिज मच्छर, पीला ज्वर जो है मच्छर के द्वारा ही फैलता है। मच्छर के द्वारा पीला ज्वर फैलता है। देखिए एक बार फिर से, घरेलू मक्खी के द्वारा टाइफाइड, हैजा, डायरिया। घरेलू मक्खी के द्वारा टाइफाइड, हैजा, डायरिया। रेड फ्लाई के द्वारा बियोबोनिक प्लेग, बियोबोनिक प्लेग। सैंड फ्लाई के द्वारा काला जार, सैंड फ्लाई के द्वारा काला जार। सीसी मक्खी ये होता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। मच्छर के द्वारा मलेरिया, डेंगू ज्वर, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, पीला ज्वर, ये सब जितना भी होता है ये सब मच्छर के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? तो मच्छर के द्वारा फैलता है। आगे हम लोग मोलस्का के बारे में पढ़ेंगे। सबसे बड़ा संघ तो पढ़ लिया आर्थ्रोपोडा, लेकिन क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन है? जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलस्का है। पहला जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। जंतु जगत का दूसरा संघ सबसे अगर बोला जाए तो मोलस्का है। बहुत ध्यान दीजिएगा इस टॉपिक पर, इस क्वेश्चन पर कि जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन है? तो मोलस्का है। इसके शरीर जो कोमल होता है, मोलस्का का जो शरीर है कोमल। आप देखें घोंघा को देखिएगा, उसके ऊपर जो कवच जो लगा हुआ रहता है, घोंघा, घोंघा देखते हैं, घोंघा, घोंघा, उसके देखिए उसके ऊपर कवच रहता है। उसका शरीर बहुत कोमल ही रहता है, इसीलिए उस पर जो कवच जो रहता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है, कैल्शियम युक्त बना रहता है। वो जो घोंघा का जो ऊपर जो कवर रहता है वो कैल्शियम युक्त बना रहता है। देखिए जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलस्का है। इसके शरीर कोमल होता है, इसका जो शरीर है कोमल होता है, जो कठोर कैल्शियम कवच द्वारा ढका रहता है। यह जो है कैल्शियम युक्त कवच के द्वारा यह ढका रहता है। इसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। इसमें जो है नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं। इसमें नर और मादा जो है दोनों अलग अलग होता है। ये समानता जो है ना अंडा देने वाला था, ये समानता, ये अधिकांशता लिखे ना, ये अधिकांशता, ये जो अधिकांशता जो है अंडा देने वाला होता है। ये जो है समानता जो अधिकांशता जो है अंडा देने वाला होता है। ये जो घोंघा जो है, घोंघा जो कैल्शियम युक्त कार्बोनेट से बंद रहता है एक कवच के रूप में, इसीलिए इसका शरीर बहुत कोमल होता है। इसमें नर और मादा अलग अलग होता है। ये अधिकांशतः अंडा देने वाला होता है। इसके अंतर्गत देखिए, इसके अंतर्गत मोलस्का के अंतर्गत कौन कौन सा जीव आता है? मोलस्का के अंतर्गत, मोलस्का के अंतर्गत देखिए मोलस्का,
देखिए मोलस्का के अंतर्गत कौन कौन आता है, देखिए घोंघा आ जाएगा, घोंघा आ जाएगा, सीपिया आ जाएगा, सीपिया आ जाएगा, ऑक्टोपस आ जाएगा, ऑक्टोपस आ जाएगा और एप्लिसिया आ जाएगा, एप्लिसिया। ये सब किसके अंतर्गत आता है, तो मोलस्का के अंतर्गत आता है। मोलस्का के अंतर्गत क्या क्या आता है, घोंघा, घोंघा, सीपिया, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस कोई क्या कहते हैं, मृदु कवची बोलते हैं इसको, ऑक्टोपस को। एप्लिसिया ये सब किसके अंतर्गत आता है, तो मोलस्का के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर, इकाइनोडर्मेटा पर, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा पर हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा या इस संघ के प्राणियों में, देखिए इकाइनोडर्मेटा में इस संघ, इस संघ के प्राणियों में, इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त हड्डी से बना, कैल्शियम युक्त कैल्शियम युक्त हड्डी से बना, कैल्शियम युक्त हड्डी से बना अंतःकंकाल पाया जाता है। अंतः कंकाल पाया जाता है। समझे, इसीलिए इसका नाम, इसीलिए इसीलिए इसका नाम इकाई इकाइनो इकाइनो डर्मेटा पड़ा। देखिए इकाइनोडर्मेटा, इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त हड्डी से बना अंतःकंकाल पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, इकाइनोडर्मेटा। फिर से याद कीजिए, इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त, इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त हड्डी से बना अंतःकंकाल पाया जाता है, अंतःकंकाल पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम इकाइनोडर्मेटा पड़ा है। ये जीव, ये जीव, देखिए अगला पॉइंट लिखिए, ये जीव, ये जीव, ये जीव नहीं, इसको अगला पॉइंट लिखिएगा, ये सभी, ये सभी जीव ये सभी जीव समुद्री में पाया जाता है, समुद्री होते हैं, ये सभी जीव समुद्री होते हैं, समुद्री में होते हैं, समुद्री में होते हैं। समझे, ये जितना भी जीव है ना, इसीलिए कोई क्वेश्चन पूछेगा कि किस संघ का जो है जंतु है, सभी जो है समुद्र में ही पाया जाता है, सभी जो है समुद्री जीव होते हैं। कौन सा जीव है, सभी जीव जो है समुद्री होता है, तो इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा जो है, ये जो सभी जीव है ये समुद्री होते हैं, एवं इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। इनमें जो है अंग तंत्र का एवं इनमें
इनमें अंग तंत्र का संगठन पाया जाता है। याद रखिएगा, इकाइनोडर्मेटा इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त हड्डी से बना अंतःकंकाल पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम इकाइनोडर्मेटा पड़ा। ये सभी जीव समुद्री होते हैं, इनमें अंग तंत्र का संगठन पाया जाता है। आगे देखिए इसका उदाहरण क्या क्या है। देखिए इसका उदाहरण जो है, एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे इसका एग्जाम्पल है स्टारफिश। स्टारफिश स्टारफिश होता है, ब्रिटल स्टार होता है, स्टारफिश हो जाएगा। फिर ब्रिटल ब्रिटल स्टार हो जाएगा, स्टार फिश हो जाएगा, ब्रिटल स्टार हो जाएगा, समझे। इसको बोलते हैं समुद्री खीरा। समुद्री, अगला है समुद्री खीरा, समुद्री खीरा, समुद्री लिली, समुद्री लिली, समुद्री लिली, और क्या आता है, स्टारफिश हो गया, ब्रिटल स्टार हो गया, समुद्री खीरा हो जाएगा, समुद्री लीला हो जाएगा, और चलिए इतना ही रहने दीजिए। इट से ये सब किसके अंतर्गत आता है, तो इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आता है। आज हम लोग नन कोडेटा सब पढ़ लिए, पोरीफेरा, उसके बाद पोरीफेरा के बाद पढ़े हैं हम लोग सिलिंट्रेटा, उसके बाद पढ़े हैं प्लेटीहेल्मिस, उसके बाद पढ़े हैं एस्केल्थेल्मिस, उसके बाद पढ़े हैं एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। इतना हम लोग आज पढ़ लिए हैं, खत्म कर दिए हैं। अब जो है आगे पढ़ेंगे कोडेटा के बारे में। नेक्स्ट वीडियो कोडेटा के बारे में आएगा। आज का सेवा यही समाप्त हुआ है। चलिए फिर से, आप लोग इस वीडियो पर नए हैं, इस वीडियो को लाइक एंड जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, जय हिंद।